नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर में, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर अनशन जारी है। आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर लगातार अनशन करे हुए हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं। वो मेला ग्राउंड में जिला पंचायत के सामने उनका अनशन जारी है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, किस तरह का आंदोलन रहा है, क्या रणनीति थी और क्यों आखिर करना पड़ रहा है? दरअसल 15 गांव के लोग हैं जिनका हजारों लोग जिनका घर संसार डूब रहा है। तो यहाँ पर जो है पुनर्वास जो भूमि विस्थापन कानून है, पारदर्शिता अधिकार कानून 2013 लागू होता है, लेकिन उसका पारदर्शिता से पालन नहीं हो रहा था। लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ना नोटिस दिए जा रहे थे, ना जानकारी दी जा रही थी, ना ग्राम सभा लगाई जा रही थी। तो पिछले 14 महीने में लोगों ने 16, 17, 18 बार ज्ञापन भी दिया कलेक्टर साहब से, सबसे, लेकिन उनको जानकारी नहीं दी गई। जब जानकारी नहीं दी गई तो लोगों ने जल सत्याग्रह भी किया। सांकेतिक जल सत्याग्रह के अलावा आप जब बात नहीं बनी तो हमने ग्राम सभा के लिए भी विधिवत आवेदन दिया, लेकिन ग्राम सभा वहाँ आयोजित नहीं की गई, है ना। तो क्या छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? तो फिर हमें जानकारी के लिए हमें यहाँ पर धरना करना पड़ा और 12 तारीख से हम लोग धरने पे बैठे हैं, फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। तो 15 से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ गए, है ना। रात में इसी बीच 17 की रात को पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज, महिलाओं के साथ मारपीट, पुलिस द्वारा उनके साड़ी, ब्लाउज, पैसा, टेंट, पूरा सामान ले गए। हम लोगों को 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, इतनी भीषण गर्मी में, छतरपुर सबसे गर्म जिलों में से एक है, आंदोलन करना पड़ा, अनशन करना पड़ा। हमारे सैकड़ों किसान बीमार हुए, 45 से ज़्यादा तो अस्पताल में भर्ती हुए और उसके बाद भी प्रशासन नहीं माना। लेकिन हमने आज 25 तारीख को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी और कई दलों ने भी हमें समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने, कल मेरा स्वास्थ्य का परसों हो गया था ख़राब, तो उन्होंने फ़ोन पे हालचाल जाना और जो सुप्रीम कोर्ट के एक प्रख्यात वकील हैं, ब्रजवासन से विधायक भी हैं और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनको यहाँ भेजा भी। और प्रशासन के ऊपर जो भी हो सकारात्मक एक दबाव बना, प्रशासन से सकारात्मक बातचीत हुई है और अभी मैंने अनशन नहीं तोड़ा है। लेकिन अगर वो मुझे पूरे कागज़ दे देते हैं प्रभावितों की जानकारी सहित, और हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि पारदर्शिता से काम हो। 4 से 5 दिन हो गए हैं, प्रशासन के अधिकारियों का कहना है वो आपको कागज़ दे चुकी हैं, आप अनावश्यक उन पर दबाव बना रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, अगर वो कागज़ दे चुके हैं, है ना, तो भाई आए। मैंने तो खुली चुनौती दी है कि अगर उनके 10% भी कागज़ मेरे पास तक पहुँचे हैं, कभी वो खुद कागज़ देते हैं, दूसरी बार वो कहते हैं ये कागज़ मैंने नहीं दिया, है ना। और अगर वो मुझे कागज़ दे चुके हैं तो फिर एसडीएम साहब फाइल लेके क्यों घूम रहे हैं? और मैं कल उन्होंने कहा कि मैं भाग गया, मैं कहाँ भागा? मुझे तो प्रशासन ने ही हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एक तरफ एक एसडीएम छतरपुर आते हैं, मुझे एडमिट करा देते हैं, बिजावर एसडीएम आते हैं, कहते हैं भाग गया, है ना। ये डॉक्टरों का कहना है आपका परीक्षण भी कई बार किया गया, आप फिट हैं। अब डॉक्टर ने तो कल वहाँ वाइट में और दांगी साहब वो खुद कह रहे थे कि इनका शुगर लेवल बहुत डाउन है, इनका अनशन तुड़वा दीजिए, किसी तरह से मुझसे आग्रह कर रहे थे। तो प्रशासन तो एक तरफ आग्रह कर रहा है कि आपका शुगर लेवल बहुत कम है। देखिए, फिट तो मुझे थोड़ी सा चक्कर है, फिट तो मैं हूँ, मतलब मैं तो आंदोलन के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार। बड़ा गंभीर आरोप अभी आप पर लग रहा है कि आप जो स्कूल है आपका, वहाँ पर एक ही बिल्डिंग में आप स्कूल चला रहे हैं, उसमें प्राइमरी, माध्यमिक और बीएड कॉलेज चला रहे हैं। एक प्रशासन कह रहा है कि उनको नोटिस दिए गए हैं, तो वो दबाव बना रहे हैं कि आप अपने नोटिस वापस ले लीजिए, नहीं तो हम अनशन पर जारी रखेंगे। अच्छा, ये नोटिस कब दिए गए? क्या ये मेरे अनशन के पहले दिए गए धरने के कि बाद में दिए गए? ये देख लीजिए। दूसरी बात ये कि मेरा कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, ना मैं कोई स्कूल चलाता हूँ, ना कॉलेज चलाता हूँ। धरना तुड़वाने के लिए आप नोटिस की तारीख देखिए, मेरा धरना 12 तारीख से शुरू है, वो नोटिस 12 के बाद थी। और मैं डरने वालों से नहीं हूँ, ना झुकने वालों में से हूँ, है ना। किसका कॉलेज है? गुरुकुलम? मेरा कॉलेज कोई नहीं है ना, मेरे परिवार के लोग हैं, चलाते हैं, मुझे पता भी नहीं, मैं जाता भी नहीं हूँ कॉलेज में, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर सामाजिक कामों में रहता हूँ। ये आप भी जानते हैं और छतरपुर की जनता, क्या पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि लोगों के हक़ के लिए लड़ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि स्कूल कॉलेज ये सब चलाऊँ, है ना। लोगों के हक़ के लिए लड़ना, मैं पूरे प्रदेश में दौरा करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। 2007 के बाद से मेरा कोई स्कूल कॉलेज कहीं कुछ नहीं चलता, है ना। ये सब मेरे आंदोलन को समाप्त करने, लेकिन जब नहीं मैं माना, नहीं उठा, तो मेरे घर पे मेरे पिताजी को भी पकड़ के लेके आए। पिताजी ने मेरे से कहा, लेकिन पिताजी मेरे हैं, मैं व्यक्तिगत उनका प्रेम इसलिए रखता हूँ, लेकिन आंदोलन मैं हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, तो माता पिता, धंधे, काम, इनसे ऊपर उठ के
और अपनी जान से ऊपर उठ के काम कर रहा हूँ। क्या ऐसे जो इन्होंने नोटिस दिए हैं यदि गलत पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे पता नहीं, मैंने देखे भी नहीं वो नोटिस। जिनको दिए गए हैं वो उस पर कार्रवाई करें, है ना। ठीक है, वो मेरे परिवार के लोग हैं। मुझे भी लगा, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नोटिस मेरी माता जी को जब खटखटा के दिया गया और उनको बता के दिया गया कि ये गिराने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और मेरे नाम से तो कोई मकान नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कमाई नहीं अपने जीवन में, तो मेरे नाम से कोई मकान हो, घर हो बिजावर में, तो मेरे तो ऐसा नहीं है। तो क्या लास्ट क्या है, आज अनशन तोड़ेंगे क्या? देखिए, अगर जानकारी, जैसा प्रशासन बार बार कह रहा है लेकिन अपनी बातों से मुकर जाता है, अगर मुझे जानकारी वास्तव में दी जाती है और प्रशासन अपनी प्रक्रिया से का पालन पारदर्शिता से करता है, देखो अनशन तो टूटेगा नहीं, अनशन स्थगित होगा। आज अनशन मेरा स्थगित हो जाएगा। प्रक्रिया का पालन, अगर मुझे कागज़ दे देते हैं, सारी चीज़ें दे देते हैं, तो मैं अनशन स्थगित कर दूंगा, है ना। लेकिन अगर उस प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो मेरा अनशन जो है फिर से शुरू हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि बुंदेलखंड की तकदीर बदलेगी कैन बेतवा लिंक परियोजना से, यदि हम उस परियोजना का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये है कि कानून का पालन हो परियोजना में, ये परियोजना का विरोध थोड़ी ना हुआ। दूसरी बात ये कि परियोजना के बारे में कभी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि उससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी या बदहाल होगी, क्योंकि 50 लाख पेड़ कट रहे हैं, तो उस पर अपन, ये मेरा विषय ही नहीं है अभी, तो इसलिए विषय से फिर में मतलब अपन हट सकते हैं। अभी तो मेरा ये है कि सिर्फ कानून का पालन हो, प्रभावितों को जानकारी मिले, संविधान का पालन हो, लोगों के संवैधानिक अधिकारों की। एक और आखिरी सवाल, लगभग 15 गांव के लोग प्रभावित हो गए हैं, हाँ। लेकिन कुछ ही किसान आपके साथ क्यों बैठे हैं, पूरे क्यों नहीं? इसका कारण क्या है? देखिए, इतनी भीषण गर्मी है, सैकड़ों किसान बीमार हो चुके हैं, लोग किसान आ रहे हैं, शादियां थी, इसके बाद भी आप देखिए सैकड़ों किसान बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे उनके सोने की व्यवस्था नहीं है, ज़मीन में लेट रहे हैं। मैं तो उनसे खुद आग्रह, किसान बड़ी संख्या में आते हैं, ये सब किसान खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह कर करके कह रहा हूँ कि आप लोग जाइए, यहाँ 10-15 किसान बैठे हैं। भाई, हम विरोधी कर रहे हैं सांकेतिक, हम क्यों यहाँ सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं, अपने घर के काम दाम छोड़ के बैठे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। और यदि आप ये देखना चाहते हो तो हज़ारों लोग भी आ जाएंगे यहाँ, लेकिन इससे व्यवस्था बिगड़ेगी। हमारा काम व्यवस्था बिगाड़ना नहीं, व्यवस्था बनाना। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर, जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका सीधी मांग है कि जो ग्रामीण हैं, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना से, उनकी सभी जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को धोखे में न रखा जाए और उनके साथ न्याय हो। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पैप्टिक टाइम, छतरपुर।